श्रवण कीर्तन शरण पादश्रवण अर्चन बंदन दास्य सुख आत्मनिवेदन नवधा भक्ति सभी पूर्ण है। लेकिन इतना अंग क्यों? ने एक अंग में हर समय रुचि नहीं होती है। नाम करते करते फिर अच्छा नहीं लगता, दूर बहुत समय हो गया माला जपते जपते, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे ना। जैसे हम नमकीन खा लिया, अब अच्छा नहीं लगता, ठीक है थोड़ा खट्टा ले लो, उसमें थोड़ा भुजिया ले लो, थोड़ा गुजिया ले लो, थोड़ा सा ऐसे मीठा ले लो, जिसमें रुचि हो जाए। ऐसे ही भक्ति अंग है। एक अंग में जब रुचि नहीं होती है, अच्छा ठीक है तो श्रवण अंग, हरि कथा श्रवण करो, हरि कथा में रुचि होनी चाहिए। अच्छा हरि कथा में हो गया, अब अच्छा नहीं लगता है, बहुत समय सत्संग कर लिया, क्या करेंगे ना? स्वाध्याय करो, श्रीमद् भागवत पुराण आदि ये अध्ययन करो। और उसमें मन नहीं लगता, अच्छा ठीक है थोड़ा ध्यान धारणा करो, और उसमें भी रुचि नहीं होती है, अब अच्छा नहीं लगता, ठीक है थोड़ा स्तव स्तुति वंदना करो। तो इसीलिए ये भक्ति अंग इतना कि जिसमें तुम्हारा रुचि हो, चुपचाप बैठे मत रहो। नाम हो गया, नाम करने में अच्छा नहीं लगता है, सत्संग के लिए सत्संग में अच्छा नहीं, ठीक है। और दूसरा अंग, कोई अंग भगवत अंग, भजन अंग जाजन करो, उसी में तुम्हारे प्रति कृपा होगी। इसीलिए भगवान ने इतना अंग, एक एक अंग के बहुत सारे महिमा वर्णन किया है शास्त्र में। जो अंग जाजन में तुम्हारा मन लगता है वही श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ अंग है। किसी को पूजा में मन लगता है तो ठीक है, तुम्हारे लिए पूजा में मन लगाओ। किसी को श्रवण में मन लगता है, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए सत्संग श्रवण, इसमें तुम्हारी रुचि अधिक है तो इसमें ही मन लगाओ। किसी का कीर्तन में मन लग, ठीक है तुम्हारे लिए कीर्तन। ऐसे सबके लिए एक सा नहीं है। कोई खट्टा पसंद करता है तो कोई मीठा पसंद करता है, तो कोई मिर्च पसंद करता है, ऐसे ऐसे अलग अलग। कोई मीठा पसंद करता है, जिसमें तुम्हारी रुचि हो। ये रुचि उत्पन्न के लिए इस तरह से नाना प्रकार 64 प्रकार भक्ति अंग जाजन करने का महिमा वर्णन किया है शास्त्र में, है ना। मूल उद्देश्य है मन लगना चाहिए, मन लगना है। जन तन प्रकार न कृष्ण मनो निवसयेत्। कैसे भी हो मन को लगाओ। मन को लगाने से मतलब है मन को कैसे लगता है, जिसमें तुम्हारा रुचि है वही अंग तुम्हारे लिए ठीक है। अब आई कृपा की बात। प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हमारे कोई चेष्टा नहीं, आग्रह नहीं, रुचि नहीं है, तो ऐसे ऐसे ही कृपा हो जाएगी। कृपा के भरोसे में बैठे हैं, हमारे ऊपर जब कृपा होगी तब हम खूब भजन करेंगे। अभी हमारे प्रति कृपा नहीं, नाम में रुचि नहीं, साधन में रुचि नहीं, भजन में रुचि नहीं, चिंतन में रुचि नहीं, इसीलिए हम क्या करें, भजन करते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो अनंत काल बीतने से भी तुम्हारा भजन होगा नहीं। लगे रहना है, तीव्र साधन चेष्टा, ये कृपा को नीचे उतार लाते हैं। साधन चेष्टा, कृपा शक्ति जो है दुर्बल होकर उतर आती है नीचे। इस तरह से साधक का तीव्र साधन चेष्टा और भगवत कृपा, साधन चेष्टा की तीव्रता देख करके कृपा शक्ति उतर आती है। विवश होकर, कोरोना है ना, वो विवश हो जाती है, विवश होकर उतर आती है। साधक का साधन चेष्टा और भगवत कृपा दोनों का एक पॉइंट पे जाकर के मिलन होता है। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। हम साधन करते नहीं, कृपा नहीं आए हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कृपा नहीं आए, इसलिए हम भजन नहीं करते, रुचि नहीं। वो कृपा भी कभी तुमको मिलना संभव नहीं है। आशा करके बैठे रहो, ताक लगा के बैठे रहो, कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। ना कृपा रहे ना रहे, उससे उसके तरफ ध्यान मत दो। कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। तुम्हारे तीव्र साधन चेष्टा ऑटोमेटिक भगवान कृपा शक्ति जो है उतार आती है। भगवत कृपा शक्ति आकर के साधक कृतार्थ करते हैं। जब साधक का तीव्र चेष्टा देख करके करुणा मई राधा रानी की कृपा शक्ति उतार आती है ना। इसलिए साधन चेष्टा, अच्छा लागे ना लागे, साधन चेष्टा में कभी दुर्बलता आने देना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं
तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कोई धन संपत्ति रख के नहीं गए, कोई जगह जमीन पैसा कौड़ी कुछ नहीं रख के गए, ऐसे ही शरीर छोड़ दिए, मर गए। तो तुम क्या करोगे? भूखे मरोगे? भाई हमारा तो कुछ है नहीं, जगह नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, पिता ने चले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए संपत्ति, तो हम क्या करेंगे? मरेंगे? क्या मरोगे? क्या करेंगे? हमको परिश्रम करके कमाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मरेंगे नहीं हम। तो ऐसा ही तुम समझ लो, हमारे प्रति प्रभु की कृपा नहीं है, ऐसे समझ के चलो, ऐसे समझ के तुम चलो। कृपा की तरफ झांकना नहीं, कृपा कृपा बोल के चिल्लाना नहीं, ये सबसे बड़ी दुर्बलता है, साधक को दुर्बल कर देता है। साधक के साधन में दुर्बलता आ जाती है, जिसके प्रति कृपा होती है वही भजन करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता, ये मूर्ख का शब्द है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कृपा के प्रति ध्यान मत दो। मान लो हमारे प्रति कृपा नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी मरेंगे, हम साधन करके मरेंगे। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे सामने अति कीमती अनमोल समय है, इसको वृथा जाने मत दो। उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में मुख में नाम, प्रभु के चिंतन और प्रार्थना। एक पल के लिए भी समय को वृथा जाने मत दो, कृपा उतर आएगी। कृपा ऑटोमेटिक स्वाभाविक उतर आएगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साधन की तीव्रता देख करके। तो आप जाके ऑटोमेटिकली स्वाभाविक कृपा शक्ति, करुणा शक्ति जो है आ करके तुमको कृतार्थ कर देंगे, है ना। ये दुर्बलता, हमारे प्रति कृपा नहीं। सभी सोचते हैं, कौन नहीं सोचता है हमारे प्रति कृपा नहीं? कौन कहता है हमारे प्रति असीम कृपा? रेयर कोई कहता है। ज्यादातर हम जैसे साधनहीन, भक्तिहीन, आचरणहीन, सद्गुणहीन, ऐसे जो हम जैसे साधक है, ये सिर्फ कृपा कृपा करके अपने को वंचित करते हैं। वंचना है, हमारे प्रति कृपा नहीं। इसलिए जिसके प्रति कृपा होती है वही भजन कर सकता है। अब मुंह में गाली आता है, ये सबसे बड़ी दुर्बलता। वो तो वंचित तो होना ही है उसको। साधन करते रहो, प्रभु वंचना नहीं करेंगे, प्रभु वंचना नहीं करेंगे। सब में वो समान है, सभी उनका है, उनका ही सत्ता है। ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन सस्तान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीवात्मा है, मेरा अंश है। अंश अंश में कोई फर्क नहीं है। भगवान का अंश होने का कारण ये भगवान का ही है। ममैव अंश, माम एवं अंश, मेरा ही अंश है जीव। जीवभूत, जीव बन गया है, शरीर धर्मी, इसको जीव कहते हैं। जीव बन के प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के गुण समूह, दृश्यमान जगत, ये गुण समूह शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस पे आकर्षित होकर के बस इसी में आनंद है, ये सत्य है। बस ऐसे भ्रांति के कारण, देह में आत्मबुद्धि के कारण ये विभ्रांति आ जाती है, जिस कारण वो प्रकृति में आसक्त होकर प्रकृति के गुण समूह भोगने के लिए वो सत्य मान करके संसार चक्र में घूमता रहता है और वंचित हो जाता है ना। प्रकृति स्थानी कर्षति, आकर्षण करके भगवान को भूल करके। तो ऐसा नहीं, भगवान की कृपा में कोई पक्षपात है नहीं, सबके प्रति कृपा है। साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा, अच्छा लागे ना लागे, अच्छा लगता नहीं है, मर जाने दो। भगवत कृपा नहीं है, भाड़ में जाए, कृपा नहीं चाहिए हमको, हमको कृपा नहीं चाहिए। हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, तुम्हारी कृपा हमको नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? तुम ऐसे करो जो हम पीछे मुड़ के ना देखें, हम संसार के तरफ मुड़ के ना देखें। जगतिक कोई वस्तु पदार्थ जैसे हमको किंचित समय के लिए भी हमको आकर्षण ना कर सके, हम पीछे लौट के ना जाएं। बस हम जल जल के तप तप के मरेंगे तुम्हारी आशा लेकर के। बस हमको कुछ मिले ना मिले, हमको पीछे लौटा मत दो। हम जैसे चल रहे हैं हमको चलने दो, हम मरेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। करो ऐसे।
ऐसे चेष्टा करो, ऐसे देखो कृपा होती है कि नहीं। वो पक्षपात थोड़ी है, नहीं चाहिए हमको कृपा, बस हमको पीछे जाने मत दो। हम जल जल के तप तप करके हम इस शरीर को, इतना दिन इतना जीवन अनंत काल हमने तो संसार के लिए मर के आया है। शरीर बदल बदल के 84 लाख जोनी में नाना जोनी भ्रमण करते करते अपने शरीर को बदलते बदलते कामना वासना में मोहित होकर के संसार चक्र में हम अनंत काल भ्रमण करते करते आ रहे हैं। संसार के लिए, सुख भोग के लिए, इंद्रिय भोग के लिए ही हम इस तरह से अनंत काल संसार चक्र में घूम घूम करके यहाँ पर आए हैं। आप ऐसा मत करो, हमको मरने दो, हमको तुम्हारे लिए मरने दो। हम मरेंगे इस बार, लेकिन हम तुम्हारे लिए मरेंगे। मरते समय हमारे मन में कोई स्पृहा ये नहीं रहनी चाहिए, बस मरने दो। कामना वासना पाप प्रवृत्ति जो भी दुर्बलता हमारे अंदर है रहने दो, हमको तुम्हारे लिए मरने दो, रहने दो तुम्हारी कृपा, हमको मरने दो, मरने दो, तुम्हारे लिए मरेंगे इस बार हम मरेंगे। शरीर तो जाएगा ही, ये तो रहेगा नहीं, हम रख नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार हम मरेंगे तुम्हारे लिए। ऐसा है ना। दुर्बलता, सबसे बड़ी दुर्बलता कृपा कृपा बोल के चिल्लाना। कृपा है, कृपा कभी कोई पक्षपात दोष दुष्ट है नहीं, कृपा में कोई पक्षपात है नहीं, सभी भगवान का है। ये नहीं किसी के ऊपर अधिक कृपा, किसी के ऊपर कम कृपा, ऐसा होता ही नहीं। बोले तो हम देखते हैं भाई उसको वो आगे निकल गया, हम तो पीछे पड़े हैं, ऐसा क्यों कृपा नहीं है तो आप कहते हो। बोले देखो बहुत सारी कमियां रहती है, कामना वासना बहुत कुछ भोग वृत्ति, तो जब तक उसकी पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती है तब तक जाके वो कृपा अनुभव होना संभव नहीं है। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, कोई कारण बना करके भोगा लेते हैं, भोगो। हम चाहते नहीं, लेकिन फिर भी एक मजबूरी। अतकन प्रयुक्त यंग पापं सुरुति पुरुष अनिच्छन्न विवासने बलादिव नियोजित। हे कृष्ण तुम कह रहे हो मन को संयम करो, लेकिन हम देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको बलपूर्वक संसार भोगने में हमको मजबूर कर देता है। अनिच्छन्न विवासने बलादिव नियोजित, बलपूर्वक धक्का मार करके, हम चाहते नहीं, कहते हैं बचाओ बचाओ, हमको नहीं मानते नहीं है। जैसे एक शक्ति, अदृश्य शक्ति जैसे हमको खींच करके ले जाता है। ये कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवो महासन महापापमा विद्यनमीह बैरिणम। ये बैरी, ये दुश्मन है काम क्रोध, ये जो है कामना, अनंत काल जन्म जन्मांतर की कामना। ये कामना हमको इस तरह से संस्कार बन गया है, और संस्कार छोड़ता नहीं है। तो तुम्हारी कृपा से हो नहीं सकता है। हाँ कृपा होगी, लब दुर्बार कामना जब आ करके साधक के पीछे पीछे भागता है तो कभी कभी इस तरह से भ्रमित हो जाता है। तो भगवान इसको सजा नहीं देते हैं। अज्ञान हो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित। अज्ञान से भी अगर भगवत भक्त जो भजन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे भक्त कभी कोई भूल भ्रांति के कारण कभी विपदगामी हो जाता है किंचित समय के लिए, उसका संस्कार तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो भगवान उसको प्रायश्चित नहीं कराते हैं। ऐसे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान उसको प्रायश्चित नहीं कराते हैं। आपके एक गुरु भाई थे प्रहलाद बाबा, बीच में संसार में ऐसा बताते हैं कि संसार में चले गए थे। शुरू में आए थे, तीव्र भजन भी किया था, फिर उसके बाद संसार में गए। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संसार में गया आया, कोई भोग किया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा का डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट जब तक नहीं होता है तब तक जा करके वहाँ वो
मिलता नहीं है, वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। जैसे हम मास्टर डिग्री लेंगे तो हमको पढ़ के यहाँ पर पढ़ते इसको फिर डिग्री कोर्स करके फिर जाकर हमको मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा, फिर जाके पीएचडी करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तुम पीएचडी करना चाहते हो, पढ़ो, पढ़ के वहाँ चलो पहुँचो। तो ये नहीं, उत्थान पतन, घात प्रतिघात, द्वंद्व संघात, ये हर एक साधक जीवन में होता है। ये कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है। कोई भी साधक जो आया है और आएगा, एक ईश्वर कोटि छोड़ करके जीव कोटि कोई भी आता है, गिर गया, आप प्रभु ऐसे काम नहीं करेंगे, फिर 2 दिन पीछे फिर ठोकर खाता है, फिर गिरता है, हाय हाय, फिर हमने भूल कर लिया, फिर रोता है, आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर चलता है, फिर और ठोकर खाता है, लंबा ठोकर, फिर गिरता है, ओरे बाप रे, कमर टमर टूट जाता है, हाय हाय। वो कुछ नहीं किया, भोग के द्वारा भोग मिटाते हैं। जैसे एक कांटा बीत गया पांव में तो और एक कांटा ला करके वो कांटा को निकलना पड़ता है, कांटा को वहां घुसाना पड़ता है, फिर दोनों कांटा ही फेंकना पड़ता है ना। भोग के द्वारा भोग मिटाते हैं। इसका दुष्परिणाम दिखा करके परिपक्व दशा में ले जाते। परिपक्वता, जिस परिपक्वता तुम्हारा भरत राजा, जो जड़ भरत राजा क्या था, भरत राजा क्यों हरिण जन्म ले लिया, क्या कारण था, बोलो, किस कारण से पतन हुआ, बोलो। उनका वैष्णव अपराध था? नहीं, वैष्णव अपराध नहीं था। भजन करते थे, तीव्र भजन करते थे। हाँ, तो तुम कहोगे ममता में फंस गया, हरिण शावक के ममता में फंस गया इसलिए पतन हुआ। वाह, अच्छी बात करते हो। भगवान कहा ददामि बुद्धि जोगं तं जेन मामुपजान्ति ते, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं जेन मामुपजान्ति ते। सतत युक्त प्रीति के साथ हमारे भजन करते हैं, हर समय हमने युक्त रहते हैं, उसको मैं ऐसे बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है, वो बुद्धि मैं देता हूँ, उसके अंतःकरण में रह करके प्रवेश करके, तेषांग एवं अनुकंपार्थो, उसको कृपा करने के लिए। तो तुमने बुद्धि क्यों नहीं दिया? हम तो प्रश्न करेंगे भगवान को। भरत राजा ठीक है, उसका स्नेह ममता आ गया, तुमने तो उसको बुद्धि देना चाहिए, जो ऐसा स्नेह ममता इसमें पढ़ना नहीं, उसको फेंक दे, उसको जंगल को पार कर दे, उसको पालन नहीं करना तो सावधान हो जाता। तो तुमने बुद्धि क्यों नहीं दिया? कोई लॉजिक नहीं है। भरत राजा जो हरिण शावक जन्म लिया है, कोई लॉजिक तुम दे नहीं सकते क्यों उसका पतन हुआ। दैवी जैसा गुणमयी ममया दुरत्तया ममे बाज्य प्रबद्धंत माया में तंग तरंती थे। जो मेरे शरण में आता है, मैं मेरी कृपा से वो माया पाल लगा देता है। तो भरत राजा क्या उनके शरण में गए नहीं थे? कोई भी पॉइंट तुम दिखा नहीं सकते जिस पॉइंट से तुम कह सकते हो इस कारण से भरत राजा का पतन हुआ। ममता, तुमने बुद्धि क्यों नहीं दिया? पहले बुद्धि दो, उनको स्वप्न में ही बोल दो, ए वो माया है, फंसना नहीं, और इन सब को हटा दे। वास्तव में ऐसा नहीं है। भीतर में बीज था, स्नेह ममता, ये बड़ा खतरनाक बीज है। ममत्व, ममता संसार के प्रति। चक्रवर्ती राजा थे, समस्त राजपाट छोड़ करके शतपुत्रों सबको अपना अपना स्थान पर सब कुछ दे करके, समस्त कुछ परित्याग करके आए हैं जंगल में, और यहाँ के हरिण शावक में उनका मन लग गया। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बीज है ना, स्नेह ममता, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। स्नेह ममता ये छोड़ता नहीं है, बड़े बड़े साधक का पतन हो जाता है। ये मन किसी को देना नहीं है, इस मन में किसी को बसाना नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी इस मन में रहनी चाहिए।
तो वो बीज निकाल दिए। छोटा सा जन्म, 6 महीने का जन्म, हरिण शावक, लेकिन ऐसे नहीं। हरिण शावक माने ऐसे नहीं, उसमें उनका जातिस्वर बन के आए, जोगी मुनि ऋषि के जैसे एक जन्म। पशु जन्म तो देखो, पशु शरीर तो हनुमान का था, पशु शरीर गरुड़ का था, पशु शरीर जटायु का था, पशु शरीर काकभूषणी का था। क्या होता है उसमें? ज्ञान तो पूरा उनमें पूरा जान गए। हाय हाय, हमने स्नेह ममता के कारण हमने फंस करके हमने इस तरह से अपना मानव जीवन गंवा दिया। हमने भजन करने आए और समस्त भजन चौपट करके हमने हरिण शावक का प्रेम में पर करके हमने संसार सागर में ऐसे बह गए कि एक हरिण शावक होकर हमको जन्म लेना पड़ा। हाय हाय प्रभु, इस बार अगर हमको मानव तनु मिल जाए तो हम संसार की तरफ झाकेंगे नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं। एकदम बीज निकाल दिया। अगर वो ममता, वो स्नेह का बीज अगर रह जाता भीतर ना, तो मरते समय ना जाने फिर वो बीज रहने से तो फिर जाकर के ना जाने फिर क्या जन्म लग भी सकता था, 2-4 जन्म भी लग सकता है। लेकिन देखो, छोटा सा 6 महीने का जन्म, और वो कैसे? मुनि ऋषि जैसे, पूर्ण ज्ञान। जंगल में गए नहीं, मुनि ऋषि का आश्रम में रहते थे। मुनि ऋषि देखते, अरे ये हरिण तो कहीं जाता नहीं है, बड़ा सुंदर है। हरि कथा कहते हैं, तख्त के नीचे बैठे रहते हैं हरिण, झूठा रोटी देते हैं, रोटी खाते हैं, जंगल में जाता ही नहीं। ऐसा जन्म, पूरा ज्ञान। और क्या, मृत्यु के समय, अंत समय, जैसे मति ऐसे गति। जान गए हैं हमारे समय आ गया है, मृत्यु के इंतजार कर रहे थे, ये शरीर जाना है। गंडक नदी में जाकर के आकंठ जल में निमग्न होकर के भगवत चिंता करते करते शरीर त्याग दिया। ये कोई साधारण है? ये निग्रह है, ये भगवान का निग्रह है, ये अनुग्रह है, कृपा है। देखने में लगता है निग्रह जैसे छोटा सा जन्म, लेकिन कितनी बड़ी कृपा। बस एकदम मुक्त होके आ गया, एकदम जैसे पूर्ण मुक्ति। संसार में आकर के जन्म लेकर के किसी से संबंध ही किया नहीं, बात ही किया नहीं, पागल जैसे, जड़ भरा, जड़ प्राय, जड़ नहीं था, पूर्ण ज्ञानी था। कांटा से कांटा निकालते हैं, ऐसे ही भोग के द्वारा भोग की निवृत्ति करते हैं। बार बार, कितना बार ना जाने, और कितना बार ठोकर खाना है, कोई गारंटी नहीं। जब तक वो बीज नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ठोकर खाना पड़ेगा। ये बीज निकाल के छोड़ेंगे, है ना। इसीलिए देखने में आता है जैसे भगवत निग्रह, वास्तव में निग्रह नहीं, भक्तों के लिए ये अनुग्रह है। जैसे आप हिमालय में चढ़ते हैं, चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं। हिमालय में गए हैं, जो गए हैं वो जानते हैं, ऐसा चलना नहीं है। उठते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर चलते हैं। जितना ऊपर जाते हैं उतना नीचे आते हैं, जितना नीचे आते हैं उससे ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा। फिर ज़्यादा चढ़ते फिर नीचे आते हैं, फिर आगे उससे ज़्यादा चढ़ाई, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर और ऐसे, है ना। आप जब उतारता है उस समय हम कहेंगे, जब भाई ये तो नीचे उतर रहा है, जा रहा है हिमालय में, ये तो नीचे उतर रहा है। बोले नीचे उतर नहीं रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, गिर नहीं रहा है, चल रहा है। चलने का एक तरीका है। ये साधन मार्ग में भी ऐसी तरीका है। उत्थान पतन, घात प्रतिघात, द्वंद्व संगत, ये पका हुआ केला खाना नहीं है भजन करना। इतना साहस थोड़ी है। तुम साधु बन गया तुमको छोड़ देंगे, इतना साहस नहीं। दाढ़ी जटा रखने से छोड़ेंगे नहीं, मोटा मोटा कंठी पहनने से छोड़ेंगे नहीं। बुद्धि हो गई खराब तो कंठी माला क्या करे, ऐसे बात है ना। तो ये प्रभु के कृपा, वो कभी छोड़ते ही नहीं, कभी छोड़ते नहीं है। भक्तों जो आए हैं उनके शरण में वो कभी छोड़ते नहीं है, तो बदनाम हो जाएगा। शरणागत पालक, भक्त वत्सल, अगतिर गति, दीन बंधु, दीन वत्सल, ये सब प्रभु के इतने नाम महिमा है। तो ये ठोकर खा रहे हैं, ये हमको सुधारने के लिए। जैसे दुष्ट बालक जो है, माता पिता पिटाई करते हैं, मारते हैं,
मानना कि उद्देश्य है उसको दुख देना, नहीं, उसको सुधारने के लिए करना पड़ता है। छोटा बच्चा बीमार हो गया, मैया ने उसको करुआ दवा पिला रहे हैं, बच्चा तो समझता नहीं है, वो बड़ा दुखी हो जाता है, देखो हमको क्या मुंह में डाल रहे हैं, देखो, है ना, वो जानता नहीं है ये नहीं देने से उसका बीमार ठीक नहीं होगा। तो कभी कभी हमको ऐसे ही कड़ुआ दवा देते हैं, हमको सुधारने के लिए, फेंकने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, हमको सुधारने के लिए। इसीलिए प्रभु की कृपा जान करके कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हमारे प्रति कृपा है, नहीं, पूर्ण कृपा है ना, पूर्ण कृपा है ना। इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। चाहिए समर्पण, चाहिए विश्वास, चाहिए साधन चेष्टा, तीव्रता, विश्वास, साधन चेष्टा और भरोसा, ये तीन रहना चाहिए, तो फिर जाके अवश्य नाव पार लग जाएगी, कोई संदेह नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। नेता बोलो। ये हमारे पंडित जी महाराज थोड़ी देर पहले कह रहे थे बाबा कि आपके गुरु भाई जो संसार में चले गए थे, परंतु तो उनको लौट के आने से पीछे जो आग लगा उनके अंदर, वो भी थोड़ा वर्णन करेंगे तो सबकी थोड़ा सा दृष्टिपात करें। प्रहलाद, वो तो लगता ही है, साधन करते करते अगर थोड़ा सा ही पाँव फिसल जाए तो उसका जो कष्ट है, अंतर्दाह है, जलन है, वो एकमात्र साधक ही जानता है। ये तो अवर्णनीय है। जो भजन करना उद्देश्य नहीं है, संसार विषय के प्रति उनके लालसा है, संसार विषय भोगी जीवन को, उसके लिए शब्द नहीं आता है। जो भजन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत, जैसे अब जड़ भरत उपखंड के जो हम कह रहे हैं, कितना कष्ट, कितना दहन, कितना जलन है, ये एक वही जानते हैं ना। तो ऐसा तो होता ही है, साधक के लिए ऐसा होता है। कभी कभी छोटी छोटी वासना की जो बीज रहता है, वो बीज को जलाने के लिए कभी कभी इस तरह से कभी कभी ठोकर खाता है। लास्ट में तो वो बताते हैं आपके जो गुरु भाई प्रहलाद बाबा कि एक दिन पहले ही गांव वालों को अवगत करा दिया था कि कल हम चले जाएंगे, और वो ढाका घाटा गांव, वो लोग बताते हैं जो संपर्क में थे और तीव्र भजन। हाँ ऐसे है तो होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा आज्ञा, बोलो। साधक, कनिष्ठ साधक जो है वो अपने स्वतंत्र प्रचेष्टा द्वारा तीव्र साधन कर सकता है। साधक अपने स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा क्या कठोर भजन, तीव्र भजन कर सकता है? देखो, ये भजन की तीव्रता कृपा सापेक्ष है। तीव्रता आएगी ही नहीं अगर उसके प्रति गुरु कृपा प्रबल नहीं होता है तो। गुरु कृपा प्रबल होना चाहिए तो जाके वो तीव्र साधन कर सकते। नहीं, साधन करने का स्पृहा होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। चेष्टा करके भी देखा जाता है, थोड़ा सा किया, नहीं किया, भी चलता है, चलेगा ऐसे। ये तो कृपा सापेक्ष है, या इस जन्म को हो या पूर्व जन्म का हो। ऐसे जब गुरु कृपा प्रबल होता है तभी जा करके तीव्र साधन कर सकता है। ये तो कृपा सापेक्ष है। पूर्व में भी, पूर्व जन्म हाँ, पूर्व जन्म का भी है। महापुरुष कृपा करके गए हों तो वो वो कृपा इस जन्म में फलीभूत तो होता है। देखा जाता है जन्म से उसको तीव्र भजन चेष्टा, तीव्र आग्रह, ऐसा है ना, होता है। कृपा माने मतलब एक दृष्टि हो जाए। कृपा माने एक शक्ति, हाँ, महत अनुग्रह शक्ति। कृपा माने महत अनुग्रह शक्ति। वो शक्ति पावर उसमें संचार करते हैं। जिस शक्ति प्राप्त करके उसके भीतर जो परिवर्तन आ जाता है, तीव्र साधन चेष्टा के लिए उसका आग्रह होता है और कोशिश करता है तीव्र भजन करने के लिए। भजन किए बिना उसको अच्छा लगता ही नहीं, पल भर के लिए उसको चैन नहीं। भजन करना है, भजन करना है।
ये कृपा सापेक्ष है। वो कुछ क्षण के लिए दृष्टिगत होने से भी कृपा वो कृपा तो प्राप्त पलक में होता है। पलक में हो जाए। अगर कोई महत् पुरुष जो भगवत दृष्टा पुरुष है, ऐसे दृष्टा पुरुष के भीतर वो शक्ति होती है, जब उनके अनुगत होकर के, उनके शरणागत होकर के भजन क्रिया और कैसे भी हो उनके सेवा के माध्यम से जब जाके उनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, एक हृदय गदगद हो जाता है, हाँ हमारी इतने सेवा की है, तो जा करके अनुग्रह शक्ति जा करके उसको उसके हृदय में जा करके वो संचारित होता है। फिर वो शक्ति क्रियाशील होती है, फिर वो शक्ति उसको आगे ले जाता है। हमने आप ही के श्रीमुख से सुना, कुंभ में या कोई इस तरह के सम्मेलन आदि में कोई बड़े बड़े महापुरुष इत्यादि आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं कि कोई साधक कोई इस तरह का आधार कोई कोई है अहितु की कृपा, अहितु की कृपा, अहितु के माने एक तो किया कृपा है, जैसे गुरु कृपा खूब सेवा करते हैं अनन्य निष्ठा के साथ, जब उनके प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ हो करके उनके अनुगत हो करके जब सेवा करते हैं, तो स्वाभाविक महत्पुरुष का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, ये है। और कुछ है अहितु की कृपा। आप रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे भिखारी बैठा है, तो आपने फटाफट 2-4 रुपया इसको एक ठो उसको एक ठो उसको एक ठो दे के आप चल दिया। अरे भाई अब 1000 बैठा है यहाँ भिखारी, कोई मंदिर में कोई तीर्थ में, अब तो सबको दिया नहीं, 2-3 को क्यों दिया? देने से सबको देना चाहिए, क्यों इसको दिया? नहीं, ये अहितु किया, हमारा देने का इच्छा हुआ, पात्र पात्र विचार नहीं, लो हाँ दे के चल दिए हम। चिल्ला रहा बाबू 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 बाबू, वो झाँकते ही नहीं, वो झाँक ही नहीं रहे, 3-4 को दे करके चल दिया, तो इसको कहते अहितु की। ऐसे ही कोई महत् पुरुष कभी कभी कोई आधार पर शक्ति संचार करते हैं। ऐसे कुंभ में होता है, बड़े बड़े महापुरुष जो आते हैं कृपा करने के लिए, शक्ति संचार के लिए आते हैं, तो ये कुंभ में आते हैं। ऐसे महापुरुष के सानिध्य मिल जाए तो उस समय अहितु की कृपा मिल जाती है साधक को। ऐसे होता है, हर समय नहीं, वो लोग आते हैं कृपा करने के लिए, जो ये जो आधार है अच्छा आधार है, चलो इसको शक्ति संचार करो, ये आगे चल के धर्म को रक्षा करेंगे, ये जगत का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे, हमारे सनातन संस्कृति का रक्षा करेंगे, इसको शक्ति संचार करो। ऐसे वो दृष्टिगत एक पल क्षण में भी हो जाता है। हाँ, एक क्षण में, एक पल में वो शक्ति संचार हो जाता है।